प्यार नहीं करती हो कर। सिर्फ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूं तुम ऐसे कह रहे हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। झूठ है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। देखा, शायद मैं आज तक तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूं। बिलीव मी मेघा। तो उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पे आई थी तो उस शीशा के सामने क्यों नहीं कहा? तब तुमने कुछ नहीं कहा अगर। मेघा, तुम शायद इस वक्त इतने गुस्से में थी कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेघा, एक बार मेरी आंखों में देख के कहो, तुम्हें अपने लिए ढेर सारा प्यार नजर नहीं आता? मेघा, I really love you. Do you really love me, कर? Do you really love me? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? कर, मैं कुछ पूछ रही हूँ कर। हाँ मेघा, I love you मेघा। I love you, कर। I love you so much. कर, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता कि हम लोग साथ में रहें। कोई नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो इससे पहले कि वो जो चाहता है हो जाए। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। हम दोनों शादी कर लेंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम शादी कर लेंगे ना घर। हाँ मेघा, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करूंगा। तुम सच कह रहे हो ना? हाँ मेघा। मैं दादी से कहूंगी कर। दादी हमारी शादी करा देंगी। तो बस अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो। मैं एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। मेघा को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। आई नो तुम बिल्कुल ठीक हो। डोंट वरी, हम तुम्हें बहुत जल्द घर भेज देंगे। ओके ओके। मेघा, I'm here. अपना ख्याल रखना। बाय। रिमझिम रात भर घर के सभी लोग बहुत परेशान रहे हैं। सच सच बताओ, मेघा की कंडीशन क्या है? वो खतरे से बाहर तो है? कोई सीरियस बात तो नहीं है? मैं बाद में फोन करता हूँ। राकेश, मेघा कहाँ है? रिमझिम, विक्की, अविनाश,
ये सब कहाँ है? बताओ मुझे, किससे बात कर रहे थे तुम? कोई मुझे कुछ पता था क्यों नहीं? यशोदा, तुम तो बताओ, मेघा कहाँ है? माँ जी वो मेघा का एक्सीडेंट हो गया है माँ जी। हे भगवान, मेघा का एक्सीडेंट हो गया। माँ, कल रात से वो हॉस्पिटल में है। आप घबरा ना जाएं, इसलिए आपको बताना ठीक नहीं समझा। मेघा हॉस्पिटल में और तुमने मुझे बताया नहीं, और तुम लोगों ने मुझसे छुपाया। मुझे अभी उसके पास ले चलो, अभी मुझे उसके पास ले चलो। अविनाश आ गया माँ। आप घबराइए क्यों? अविनाश, क्या बात है माँ? अब इतनी घबरा क्यों रही है? मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे मेघा के पास ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो मुझे। माँ, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेघा 2-3 दिन में घर आ जाएगी। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए। तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ। हे गोपाल, गोपाल जी की कृपा से मेरी मेघा बच गई, मेरी मेघा बच गई। कल सुबह आप मेघा को अपने घर ले जा सकते हैं। लेकिन उसका बाकी का इलाज, उसके लिए यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, जिस चीज़ का खतरा था तो टल चुका है। हमें सिर्फ मेघा को अभी दवाइयाँ ही देनी हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम घर पे भी हो सकता है। उसके लिए उसे हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, घर पे आपको इस बात का खास प्रिकॉशंस लेना है कि उसे कोई भी दिमागी सदमा ना पहुँचे। जी डॉक्टर साहब। मिसेस शर्मा, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। अगेन आई एम टेलिंग यू, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस मेघा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ हर। मेघा को कोई टेंशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, बाय। I love you, Megha. I love you कर। कोई नहीं चाहता कि तुम मेरे पास रहो, इससे पहले कि वो जो चाहता है हो जाए। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। रिमझिम, मेघा की तबीयत कैसी है? वो ठीक है ना? प्लीज मत रो रिमझिम, तुम तो कभी हिम्मत नहीं हारती ना। प्लीज रोना बंद करो। देखो गोपाल जी सब ठीक कर देंगे। भाभी, हमें बहुत बहुत घबराहट हो रही है। मेघा की हालत देखिए आप, उसकी हालत देखकर कल अपने शादी के लिए हाँ कहती। पता नहीं इस लड़की की किस्मत में क्या लिखा है। डॉक्टर ने इजाजत दे दी कि
हम उसे कल घर ले जा सके। महाराज जाके देखो ना वो लोग आए कि नहीं। क्यों इतना बेचैन हो रही हो बीवी? आते ही होंगे। कहाँ रह गए होंगे? इतनी देर क्यों लगा रहे वो लोग? दादी! देखा देखा मेरी बच्ची। दादी देखा मेरी बच्ची। कैसे हुआ? मैं तो ठीक हूँ। तुझे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। अरे दादी आपको कुछ नहीं होगा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। देख बेटा, मेरी एक बात सुन ले। आज सिर्फ तेरी दादी को ही तेरी फिक्र नहीं, हम सब तेरे लिए बहुत चिंतित हैं। और आज तुझे एक कसम खानी है, अपने दादू की कसम खानी है कि तू आज से बाइक तेज नहीं चलाएगी। और अगर तूने बाइक तेज चलाई तो तेरा बाइक चलाना बंद। सॉरी बाबा, मैं आज के बाद से बाइक बिल्कुल तेज नहीं चलाऊंगी, प्रॉमिस। अब खुश? कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था, कुछ अंदाजा है तुम्हें? मैं तो जीते जी मर जाती। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान बच बनाई। इस एक्सीडेंट का कारण सिर्फ तुम हो। तुमसे मेघा की खुशी देखी नहीं जाती, लेकिन अब मैं तुम्हें मेघा की खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी। दूर रहना मेरी बच्ची से। उसके आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? बस करो हीरावती, प्लीज, भगवान के लिए बस करो। जाओ बेटा, मेघा को उसके कमरे में ले जाओ। बेटा तू आराम कर। लेकिन मैं तो यहाँ पर बहुत दिनों के लिए नहीं रहूंगी। क्यों? अपनी दादी को छोड़ के कहाँ जाओगी तुम? मैं तो अपने ससुराल चली जाऊंगी। ससुराल? बाबूजी, आप जानते हैं मेघा इतनी खुश क्यों है? क्यों? गर्भ ने मेघा से शादी करने के लिए हाँ कर दी। क्या? गर्भ ने मेघा से शादी के लिए हाँ कर दी? शादी तुम्हें करनी है, तुम मेघा से करो या ईशा से। फिक्र मुझे उस बात की है कि आज इमोशन में आकर तुम जो फैसला कर रहे, कल तुम्हें इस फैसले पे पछतावा ना हो। गर्भ रियली लव्स मी दादी। ये तो क्या कह रही है? हाँ माँ, मेघा बिल्कुल ठीक कह रही है। गर्व हमारी मेघा के साथ शादी करना चाहता है। बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। और उसे खुश रखने के लिए तुम्हें सारी जिंदगी इस गलतफहमी को बरकरार रखना होगा। सोच लो बेटा, अभी भी वक्त है, सोच लो। अब मुझे मेघा गर्भ से बहुत प्यार करती है। उससे अलग होने की सिर्फ बात सुनकर उसने ये हरकत की। वो जान दे देती अपनी। मैंने ये फैसला ले लिया है, मैं मेघा से शादी करूंगा। और अब मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता माँ। मैं मेघा को हमेशा खुश रखूंगा। ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। दादी बस, अब आप जल्दी से पंडित जी से बात करिए, एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। बिल्कुल बेटी, बिल्कुल। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। ये नेक काम मैं आज ही करूंगी। मुझे ईशा को हम अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन शायद बेटी के मुंह में आकर हम नाइंसाफी कर रहे हैं। क्या जवाब दे ईशा को? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबूजी। बस कर बेटा,
देख रिमझिम, मैं तेरी व्यथा को समझता हूं। बेटा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ईश्वर और गर्व ने मेघा की हालत को समझते हुए हमें इस दुविधा से बचा लिया। बेटा, मैं खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। हाय ईशा। पता है ईशा, मेरी और गर्व की शादी हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि गर्व मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे। तुम्हें तो बहुत दुख हो रहा होगा ना कि जो तुम करना चाहती थी वो हुआ नहीं, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, मेरी और गर्व की शादी होगी, और वो तो डेफिनेटली होगी। तुम या वो औरत, कुछ भी चाहे। ईशा बेटा, समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त मैं तुमसे क्या कहूं। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या फिर तुमसे माफी मांगूं? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं बेटा। मैं ये जानता हूं कि तुम और गर्व एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये पिछले दिनों हमारे घर के जो हालात हुए हैं, इस वजह से गर्व को कहना पड़ा कि वो मेघा से शादी करना चाहता है। लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, और सच बात तो यह है कि मैं गर्व के इस फैसले से खुश हूं। क्या? तुम गर्व के फैसले से खुश हो? ये क्या कह रहे हो? बेटा, परिस्थितियां तुम्हें इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए मजबूर कर रही हैं, और तुम कह रही हो कि तुम खुश हो? मैं कोई कुर्बानी नहीं दे रही हूँ दादाजी, ये तो मेरा फर्ज है, और ये जिंदगी रिमझिम आंटी की दी हुई है। रिमझिम आंटी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है, और मेघा को बहन। क्या उसे तकलीफ पहुंचाकर मैं कभी खुश रह पाऊंगी? क्या मेरी खुशियां उसकी जिंदगी से बढ़कर हैं? बेटा, बेटा, ये बात कह के तुमने हम सबको जिंदगी भर के लिए अपना एहसानमंद बना लिया है। दादाजी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, फिर भी मेघा की खुशी के लिए गर्व मेघा से शादी करने के लिए तैयार हो गया, ताकि मेघा को कोई सदमा न पहुंचे।